Okay, Ji, this is how this. Welcome to the second part of lab number 7. So, this is how I named or IP give an IP address to my switches ports. अच्छा, this is the IP addresses जो आप अपने ports को दे रहे हैं, right? यहाँ पे आपके switches के 1 to 5 ports थे, ठीक है. Similarly, यहाँ पे आपने ये 3 IP addresses assign किए. Similarly, these will be IP addresses जो मैं finally अपने PCs को दूंगी. Let's just go through the final step of configuring my 1 to 5 ports on VLAN 99 trunk version, right? Because initially 1 to 5 मेरे VLAN 99 को access दे दी थी मैंने, but I have to change it to this version, trunk version. ठीक है, let's change it and see the difference as well कि आपका difference क्या आता है. So let's go for interface range FA0/125, right? And now I'm writing switch port mode trunk, right? Okay, and which specific जो आप VLAN यूज़ करेंगे इस specific trunk mode version के लिए वो कौन सी होगी. I am specifying it in my next command and I have specified my VLAN as well. Let's see the difference, right? अब आप देखें 1 to 5 ports को आप FA you can see यहाँ पे trunk आ गया है and trunk के साथ आते ही जितने भी आपकी VLANs थी वो सारी check हो गई है. If you go for a VLAN FA port number 6 जो कि आपने access पे enable किया था, you can see यहाँ पे just single VLAN specified है which is VLAN number 10, right? So यहाँ पे आपने access port से trunk port enable कर दिया है, right? इसी तरह आप इस पे भी करेंगे and finally जो last आपका system है उस पे भी आप करेंगे. So enable, right? And then interface range बताएं. राइट, यही आपकी रेंज है जिस पे आप अपना स्विच ट्रंक कर रहे हैं, राइट? स्विच पोर्ट मोड ट्रंक एंड सॉरी इट्स TRUNK एंड फाइनली आप स्पेसिफाई करेंगे विच VLAN यू आर यूजिंग फॉर योर ट्रंक मोड वर्जन, राइट? सो स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव VLAN 99, राइट? इस पे भी आपने स्पेसिफाई कर दिया. नाउ यू कैन सी द डिफरेंस जो आपके पोर्ट्स हैं उन पे ट्रंक पोर्ट एंड आपकी जितनी भी VLANs थी सारी अनेबल हो गई है. सिमिलरली फॉर योर लास्ट VLAN यू कैन ऑल्सो सी कि आपकी जो IP एड्रेस है टू VLAN 99 आपका स्पेसिफाई हो गया है. सिमिलरली वो आपकी अप स्टेट में यूर जो बाय डिफ़ॉल्ट VLAN 1 होती है जो इसमें ऑलरेडी सिस्को पैकेट ट्रेसर में इनेबल्ड होती है वो आपकी डाउन स्टेट में क्योंकि आपने उसको कोई IP एड्रेस इनेबल करके सेट नहीं किया, राइट? सो योर VLAN 99 प्रेजेंटली इज़ इन अप स्टेट. यू कैन इंस्टेड ऑफ यूजिंग VLAN 99 आपकी इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट VLAN है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं. सो फाइनली मूविंग टूवर्ड योर थर्ड स्विच I am going for again my okay there is a possibility कि यहाँ पे भी आपकी enable हो चुकी हो. Now it's enabled on trunk, right? just last command को re-add करते हैं. right, I guess it's also enabled, right? इसमें आपको enabling करने की procedures से गुजरना नहीं पड़ेगा. So let's give the IP address and it's 172.17.10.21 mask and let's give it this one
राइट. बाय डिफ़ॉल्ट एबीसी क्लासेस को फॉलो करता है, बट यू कैन चेंज इट राइट एज वेल. एंड फाइनली जो आपका गेटवे है, वी वोंट बी गिविंग गेटवे हियर राइट. सो सिमिलरली इसमें भी असाइन करते हैं. द 20.21 राइट. एंड आपका जो मास्क बनेगा, ठीक है. इसी तरह यहाँ से कोई एक पीसी ले लेती हूँ, VLAN 10 का ले लेती हूँ. अच्छा, पर बिटवीन 10 एंड 20 आपकी कम्युनिकेशन नहीं होगी. 172.17.10.22 राइट. ठीक है. अब इसी पीसी को यूज़ करके लेट्स ये आपका पीसी नंबर, पीसी कनेक्टेड टू VLAN नंबर 10 है. सो लेट्स जस्ट ट्राई एंड पिंग योर same VLAN 10 PC on the other side, which has an IP address of this right. Let's see. Yes, आपका reply receive हो रहा है. Both are connected on the same VLAN right. इसी तरह अगर आप different VLAN which is VLAN 20 if you want to communicate with that, उसके लिए आपका ये step follow नहीं होगा. Let's just try it right. 17.20.21, but it won't be able to receive any data from it. ये आपका रिक्वेस्ट टाइम आउट आ जाएगा बिकॉज आई सेड कि आपने यहाँ पे ट्रंक पोर्ट इनेबल किया है राइट. इट्स रिक्वेस्ट टाइम आउट राइट. अच्छा, यहाँ पे जो आपका ट्रंक पोर्ट इनेबल हुआ हुआ है, इट अलाउज ऑल दी VLANs टू ट्रांसफ़र देयर डाटा. ठीक है, यहाँ से आपका आएगा, ठीक है, डाटा, और अकॉर्डिंगली चला जाएगा टू द स्पेसिफाइड VLAN. मीन्स आपका दिस PC ऑफ VLAN 10 एंड दिस PC ऑफ VLAN 10 they can communicate. Similarly, VLAN 20 can communicate with your this PC of VLAN 20 if you give मैंने इसको IP एड्रेस फिलहाल नहीं दिया, but they can intercommunicate right. सो फॉर जब तक आप इसमें एक थर्ड लेयर 3 का स्विच नहीं ऐड करेंगे या राउटर नहीं ऐड करेंगे लेयर 3 का, तब तक यू कैन नॉट मेक द कम्युनिकेशन ऑफ इंटर VLANs राइट. सो लेट्स ट्राई इट इन दिस लैब एज वेल. ठीक है, आई एम डिलीटिंग माई 3 सेट ऑफ जो आपके, ठीक है, आई एम स्टार्टिंग योर लैब नंबर 8 here right. So let's just add 3 switches right. आपके थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, so sorry 2 switches are enough. and इसमें आपका हो जाएगा 1 router right. Before going into the connections, I am quickly going to the commands जो आपकी यहाँ पे enable होंगी राइट. राउटर मैंने स्टार्टअप करने के बाद आई एम गोइंग इन इनेबल मोड. अब मैंने आपको कहा था जब आप इंटर VLAN कम्युनिकेशन करते हैं देन आप राउटर में इनकैप्सुलेशन डॉट IQ जो प्रोटोकॉल है इसको ऑब्जर्व करते हैं. सो वी आर गोइंग फॉर दैट राइट नाउ राइट. कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस लेट्स से इसका FA0/0 इसी पे मैंने देन मुझे कनेक्शन देना होगा. 2 इंटरफेस होते हैं राउटर के, and I'm turning it on, no shutdown right. इंटरफेस को मैंने ऑन कर दिया, ऑल्दो मैंने कनेक्शन नहीं किया बट स्टिल. then I am adding 2 IP addresses for 2 separate VLANs. and then I'm adding encapsulation the version right which I said to you. protocol name आप यहाँ पे specify करें for you specified VLAN, and then finally IP address इस VLAN के लिए is let's say 192.168.10.254 right. and आपका mask हो गया right. and आपने
ये सारा प्रोसीजर किया है फॉर योर वीलैन नंबर जो आपकी 10 है, इसी को आप फॉलो करेंगे। आई एम गोइंग अगेन इंटरफेस, यहाँ पे आपका 20 हो जाएगा फॉर योर वीलैन नंबर 20, राइट। एंड आईपी एड्रेस आप इसको यहाँ से 10 को चेंज कर दें 20 वीलैन के लिए। आई एम डूइंग चेंजिंग इट टू 20, राइट। आपका मास्क हो गया। ओके, आईपी एड्रेस से पहले यू आर एक्टिवेटिंग योर एप्सुलेशन डॉट 20, राइट। एंड देन आपका आईपी एड्रेस आता है विच इज़ डॉट 20.254 255.255.255.0, राइट। एंड दोनों आपने इनेबल कर दिए आईपी एड्रेसेस, यू कैन चेक इट, राइट। विद द फास्ट ईथरनेट 0.10 आपका एक आईपी एड्रेस स्पेसिफाई हुआ है, सिमिलरली आपके दूसरे के लिए भी स्पेसिफाइड हो गया है। लेट्स मेक कनेक्शन। यहाँ की साइड जो आप इसमें कनेक्शन लेंगे, बिकॉज ओके एफ ए जो आपका है कनेक्शन हुआ है टू, ओके एक स्विच मैंने मिस कर दिया इसमें। लेट्स मेक इट द मिड वन। ओके, सॉरी फॉर दैट। ओके जी, ये आपका जो कनेक्शन था, मींस आप यू कैन सी कि आपने जो यहाँ पे राउटर लिया है इट इज़ ओनली फॉर द फैक्ट कि आपका जो यूज़ है, राइट, वो आप किस लिए कर रहे हैं। राउटर को आप यू आर बेसिकली यूजिंग इट फॉर जो कनेक्शन है स्पेसिफिकली आपने यूज़ इसलिए किया है कि आप जो वीलैंस हैं, वर्चुअल वीलैंस, उसके इंटर कम्युनिकेशन को पॉसिबल बना सकें। ओके, आई यूज द रॉन्ग वायर, राइट। नो, सेम डिवाइसेस में राइट। सिमिलरली यहाँ से ऑनवर्ड्स आपका कनेक्शन हो जाएगा। अच्छा, आईपी एड्रेसेस चेंज होंगे अगेन इसका, बिकॉज 15 मिनट ड्यूरेशन है, सो इट्स लैब नंबर 8, सो पार्ट ऑफ इट विल बी इन द नेक्स्ट पार्ट। सो फॉर मैंने इसके आईपी एड्रेसेस असाइन कर लिए हैं। लेट्स जस्ट मेंशन द आईपी एड्रेस हियर which is for FA0/0, ताकि कंफ्यूजन ना हो, राइट। 168.10.254 for your VLAN number, 10, एंड जो आपका नेक्स्ट है वो है 192.168.20.254, राइट। ये आपके दो थे। डिफरेंस खाली ये था कि आपने इसमें 0/0.10 किया है, राइट। सो लेट्स जस्ट प्रोसीड। जो आपका सेकंड पार्ट है कम्युनिकेशन का, और क्योंकि इंस्ट्रक्शंस आपको रन करनी होंगी ऑन योर ईच स्विच, और आफ्टरवर्ड्स आप अनेबल करेंगे डेफिनेटली ट्रंक पोर्ट्स को। सो लेट्स जस्ट मूव फॉर दैट टुवर्ड योर नेक्स्ट पार्ट। आई एम एंडिंग इट सो फार here, right?